हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अपनी वैल्यू खुद पहचानिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत बड़ा स्पीकर आने वाला था और वह सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन लिया और समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 का नोट निकालता है और उसको ऊपर की ओर उठाकर पूछता है कि आप में से यह नोट किस किस को चाहिए। सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि यह नोट मैं आप लोगों में से किसी एक को दूंगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नए नोट को मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब वह नोट में सलवट पड़ जाते हैं और थोड़ा पुराना सा भी दिखने लगता है और वह अपने किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर से उस नोट को ऊपर उठाकर पूछता है और ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर उठा देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा देता है और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख देता है और वो थोड़ा पुराना भी हो जाता है और थोड़ी मिट्टी भी लग जाती है। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर उठाकर और पूछा कि अब बताओ इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सबके सब ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। स्पीकर अब उस नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट पर देखता था तो बोलता था कि यह सिर्फ़ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब अपने हाथ ऊपर कर दिए। तो दोस्तों, कितना भी गंदा पुराना नोट, मिट्टी से सना हुआ, चाय और गंदा दाग लगे हुए, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का ही नोट था। ज़िंदगी में कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है तो आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं और दोस्तों, उसके बाद आपको लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार के सिचुएशन का सामना किया है, ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हैं, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो कि दूसरे के पास नहीं है और कोई और भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हैं हो, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपके अच्छे से समझते हैं वो लोग वैल्यू तो उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करने की ठान लो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।